Hello guys, my name is Raj and welcome back to my YouTube channel. So this is a new video in complete placement preparation series और आज हम सॉल्व करेंगे रिवर्स लिंक लिस्ट प्रॉब्लम फ्रॉम लीड कोड. सो लेट्स फॉर अ चेंज आई थॉट कि हम थोड़ा हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर करेंगे सो दैट जो हमारे हिंदी ऑडियंस है उसको भी थोड़ा इजी रहे एंड थोड़ा समझने में भी आसानी रहे. सो करना ये है कि हमें एक लिंक लिस्ट दी होगी. सो एंड देन वी हैव टू रिवर्स इट. सो लेट्स से गिवन द एग्जांपल 1 2 3 4 5. सो हमको रिटर्न करना है 4 5 3 2 1. सो अगर आप इफ़ इन केस अगर एरे होता तो बहुत ही सिंपल था बिकॉज एरे में तो सिंपली आपको सिर्फ नंबर्स ही रिपीट करने मतलब बहुत सिंपल टास्क होता था. लेकिन लिंक लिस्ट में एक अलग चैलेंज होता है बिकॉज आपको वहाँ पे एड्रेसेस मेंटेन करने होते हैं. बिकॉज इन लिंक लिस्ट जो आपका जो नेक्स्ट नोड है या फिर कोई भी एक नोड है वो ज़रूरी नहीं कि कॉन्टिन्यूअस सीक्वेंस में ही स्टोर हो. सो इट कैन बी इन नॉन कॉन्टिन्यूअस वे एंड इट कैन बी एनीवेयर इन द मेमोरी. सो इन दैट सेंस एड्रेसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टू रिमेंबर इट. अगर आप एड्रेस भूल जाओगे नेक्स्ट पर्टिकुलर एलिमेंट का तो बेसिकली वो एक unknown like एक it's like searching a boat in a ocean. So that's a wrong example but एक काइंड ऑफ ये होता है कि मतलब आप उसको पकड़ नहीं सकते उस एड्रेस को. सो एनीवेज सो लेट्स गो टुवर्ड्स द सॉल्यूशन कि हमको इसको कैसे टैकल करना है. सो लेट्स से यू हैव आपके पास ये लिंक लिस्ट है 1 2 3 एंड आपको इसको रिवर्स करना है. सो बेसिकली होता ये है कि अगर आपके पास एक लिंक लिस्ट है तो आपके पास उसका हेड पॉइंटर होगा विच इज़ द फर्स्ट एलिमेंट जो होगा उसका एक एड्रेस होगा आपके पास. सो लिंक लिस्ट का एक ये फ़ायदा है कि अगर आप और इवन एरेस का भी फ़ायदा है कि अगर आपके पास पहला एड्रेस है तो आपके पास आप बाकी सारे एड्रेसेस ढूंढ लेते हो. अगर एरे है तो सिंपली है कि अगर इंटीजर एरे है तो 2 बाइट्स के बाद जो भी होगा वो आपका नेक्स्ट एलिमेंट होगा. लिंक लिस्ट में भी सिमिलर है बट नॉट कि बाइट्स के हिसाब से नहीं होगा बट बेसिकली आपके पास उसका नेक्स्ट एड्रेस होगा. जैसे कि इस केस में देखो तो आप ये जो नोड है नोड में पहला पार्ट है वो आपका डेटा पार्ट है, दूसरा पार्ट जो है ये आपका एड्रेस पार्ट है ये वाला. तो इसमें ये पर्टिकुलर नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होगा. सो जो भी एड्रेस हो वहाँ पे आप जा सकते हो. तो एड्रेस आपके पास है, आपके पास डेटा है बट प्रॉब्लम तो नहीं मतलब इसका एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि आपको पास अगर कंटिन्यूअस एक जगह पे सारी स्पेस नहीं है एंड आपको यूटिलाइज करनी है स्पेस छोटे छोटे अमाउंट्स पे जो कहीं पे भी पड़ी है तो आप लिंक लिस्ट से यूटिलाइज कर सकते हो. सो एनीवेज दैट इज़ नॉट द कॉन्सेप्ट और दैट इज़ नॉट द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो. सो करना ये है कि इसको हमको रिवर्स करना है. तो हमारे पास हेड पॉइंटर है जो पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है. सो व्हाट वी कैन डू इज एट दी अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास हम 2 एलिमेंट्स को हम एक साथ एक्सेस कर सकते हैं. सो लेट्स से अगर आप इस एलिमेंट पे हो फर्स्ट वाले पे हो तो आप एट मोस्ट 2 एलिमेंट्स को इजीली एक्सेस कर सकते हो. ऑल्दो आप थर्ड को भी एक्सेस कर सकते हो बट अगर आप इजी वे में देखो तो आप सिर्फ 2 एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो. इनडायरेक्टली तो आप लास्ट एलिमेंट तक भी आ सकते हो गिवन आपको पता हो कितने एलिमेंट्स हो बट वो हमेशा नहीं होता. सो आपको ये पता होता है कि आपका एलिमेंट कौन सा है और उसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट है कि नहीं है. अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो कहाँ पे है और उसकी वैल्यू क्या है. तो बेसिकली 2 एलिमेंट हम एक्सेस कर सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. सो वही कॉन्सेप्ट है इसको सॉल्व करने का. सो करना क्या है कि हमको बेसिकली ये जो डायरेक्शन है इसको उल्टा करना है ना. हमें और कुछ नहीं करना है, हमें हमें वैल्यूज चेंज नहीं करनी है. सिंस हमारे पास एड्रेसेस है तो हम सिर्फ डायरेक्शन उल्टी कर देंगे, हमको और कुछ नहीं करना है. सो बेसिकली सबसे पहले हम लेंगे एक प्रीवियस पॉइंटर जो कि हम जो करंट एलिमेंट पे उससे पुरानी वैल्यू को वो करेगा मतलब पॉइंट करेगा. सो अगर हम पहली वैल्यू हम स्टार्टिंग में बात करें तो ये वैल्यू नन होगी एंड देन करंट वैल्यू ले तो करंट एक पॉइंटर लेंगे हम जो बेसिकली अभी जिस वैल्यू को हम प्रोसेस कर रहे हैं उस पर है. सो विच इज़ हेड. हेड मतलब जो स्टार्टिंग लिस्ट का जो स्टार्टिंग है वो. उसके बाद एक हम लेंगे एक वेरिएबल लेंगे नेक्स्ट. सो नेक्स्ट बेसिकली जो अगला होगा उसको पॉइंट करेगा. सो फिलहाल हम इसको नन लेते हैं बिकॉज हम देखेंगे क्यों नन ले रहे हैं इसको. ओके बिकॉज हमें एक जनरल कोड लिखना है, हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए लिखना है. सो करंटली ये एक है. अब हमको क्या करना है, हमको जो भी हम कोड लिखे उसको जनरल कोड लिखना है. तो हमको या तो लूप यूज़ करना पड़ेगा या फिर रिकर्जन यूज़ करना पड़ेगा. सो चॉइस आपकी है.
मैं लूप यूज़ करता हूँ, आप चाहे तो रिकर्शन ट्राई कर सकते हैं। सो मैं वाइल लूप यूज़ करूँगा। सो हम क्या करेंगे चेक, बेसिकली हम तब तक चेक करेंगे जब तक हमारी लिस्ट खत्म नहीं हो जाती। अगर हम एंड तक पहुँच गए तो मतलब हमने सारे एलिमेंट्स रिवर्स कर दिए। सो उसके लिए कंडीशन क्या है कि जब तक हमारा जो करंट वैल्यू है, जो करंट हमारा वेरिएबल है, वो नल ना हो। सो वो नन जब तक नहीं होगा तब तक ये लूप चलेगा, ठीक है। हमका क्या करना है, सबसे पहले तो नेक्स्ट वाली वैल्यू को सेव करना है, क्योंकि अगर हमने नेक्स्ट वैल्यू सेव नहीं की तो हम लिस्ट में आगे जा ही नहीं पाएंगे कभी। सबसे पहले हमने NEX में जो करंट हमारा पॉइंटर है उसकी जो नेक्स्ट वैल्यू है, सो अगर आप देखो तो यहाँ पे हमको दो दो चीज़ें दी है नोड के, कोई भी एक नोड का जो प्रॉपर्टीज है उसमें एक एक होगी वैल्यू। सो वैल्यू तो काफ़ी सिंपल है, 1 2 3 4 5 या फिर जो भी है आपकी वैल्यू होगी वो। और नेक्स्ट नेक्स्ट मतलब जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर होगा, जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट होगा उसकी वैल्यू, उसकी एड्रेस। सबसे पहले हमने नेक्स्ट वाले की एड्रेस स्टोर कर ली, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे जो करंट हमारा जो है उसको हम उसकी जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको प्रीवियस कर देंगे। मतलब हमारे पास जो नेक्स्ट की वैल्यू थी वो तो हमने सेव कर ली। अब हमको क्या करना है, हमको डायरेक्शन रिवर्स करने के लिए हमको जो हमारा इससे इससे जो पहले एलिमेंट होगा उसकी वैल्यू हमें डालनी पड़ेगी, तो हम डायरेक्शन रिवर्स कर पाएंगे। तो हम इसको डालेंगे प्रीवियस। तो अगर आप देखो तो पहले एलिमेंट के लिए क्या होगा, पहले एलिमेंट में हमारा मतलब अगर पहला एलिमेंट होगा तो वो जब रिवर्स करेंगे सबसे लास्ट एलिमेंट हो जाएगा। तो लास्ट एलिमेंट का जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा वो क्या होगा, नल होगा। तो इसीलिए हमने प्रीवियस को नल सेट किया था, ताकि जब हम जनरल कोड में इसको डालेंगे तो वो सही सीक्वेंस बने, ठीक है। तो हमने रिवर्स में हमने डायरेक्शन रिवर्स कर दी, ठीक है। अब हमारा ये एलिमेंट का काम हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट पे जाना है, सो दैट हम आगे की सीक्वेंस को रिवर्स करें। तो हमको पॉइंटर शिफ्ट करना पड़ेगा। सो वो शिफ्ट कैसे करेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट पॉइंटर है। सो सबसे पहले तो हम प्रीवियस जो था उसको हम अपडेट करेंगे। सो प्रीवियस क्या था हमारा अपडेट, प्रीवियस जो हमारा पॉइंटर था उसको हम करंट बना देंगे। सो बेसिकली हमारा जो हमारा काम हो चुका है उसको हम प्रीवियस में डाल देंगे। एंड देन उसके बाद हम जो नेक्स्ट एलिमेंट को प्रोसेस करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, करंट को अपडेट करेंगे। करंट को कैसे अपडेट करेंगे, NEX। सो क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट की वैल्यू ऑलरेडी सेव थी, राइट। सो प्रीवियस हो गया हमारा करंट एंड करंट हो गया हमारा नेक्स्ट। सो अगर आप इसको फिर से एक दो बार रन करो इस पर्टिकुलर लूप को, तो आपको पता चलेगा कि हम एक्चुअली रिवर्स कर रहे हैं पूरे एरे को, सॉरी नॉट एरे, लिंक लिस्ट को, ठीक है। सो ये खत्म कब होगा, जब हमारा करंट एलिमेंट जो है वो लिंक लिस्ट के लास्ट एलिमेंट, जैसे कि अगर इसमें देखें तो आप 5th पे पहुंच जाएगा, तो क्या होगा कि करंट का जो नेक्स्ट होगा वो नेक्स्ट में स्टोर होगा। एंड ये वाले जब हम एग्जीक्यूट करेंगे ये वाली लाइन 16 वाले लाइन, तो करंट इक्वल्स टू नन हो जाएगा। सो नन जब होगा और फिर जब वाइल लूप में जाएगा तो चेक करके ओके ये कंडीशंस तो फॉल है, तो फिर फॉल्स है, सो बेसिकली हम लूप से बाहर आ जाएंगे। लूप से बाहर क्या करना है, हमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रीवियस रिटर्न करना है। तो प्रीवियस बेसिकली किसको पॉइंट कर रहा होगा उस टाइम पे, जो लास्ट एलिमेंट है उसको, क्योंकि करंट तो हम ऑलरेडी नन पे जा चुके हैं। तो जो लास्ट एलिमेंट होगा वो हमारा प्रीवियस होगा और वो बेसिकली लिस्ट का पहला एलिमेंट बन जाएगा, क्योंकि हमने एरे रिवर्स कर दिए, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू रन दिस थिंग और देखते हैं कि हमारा कोड सही लिखा है कि नहीं लिखा। सो कोड हमारा सही वर्क कर रहा है। लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस थिंग और देखते हैं क्या होता है। होपफुली चलना चाहिए कोड अच्छे नंबर्स से। सो इट इज़ फास्टर देन 26%। सो ये थोड़ा बहुत ट्रेड ऑफ रहता है। अगर मैंने थोड़ी देर पहले ट्राई किया था तो ये मुझे 96% दे रहा था, तो इट डज नॉट मैटर, द लॉजिक इज ऑप्टिमम लॉजिक है। सो आई डोंट थिंक दैट्स नॉट गोइंग टू बी अ बिग इशू। हाँ, ये ट्राई करते रहो आप, अगर आप थोड़ा बहुत चेंजेस करोगे तो 70 80 90% तक पहुंच जाएगा। सो टिल देन दिस इज राज साइनिंग आउट। आपको अगर अच्छा लगा हो कंटेंट तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एंड फीडबैक देना ज़रूर दे, बिकॉज ये मुझे काफ़ी मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। सो टिल देन दिस इज राज साइनिंग आउट।